यस क्लास 12 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग कर रहे थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और लास्ट के 2 इंस्ट्रूमेंट्स और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स ख़त्म, इवन मनी मार्केट का टॉपिक ही ख़त्म, राइट। तो चलिए ऐसा करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं। बट अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पहले के इंस्ट्रूमेंट नहीं पता और पहले के इंस्ट्रूमेंट इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक गेट कीजिए और उनको ज़रूर पढ़िए क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये 2 हैं वो आज की वीडियो में ख़त्म करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। यस तो आज हम करने वाले हैं लास्ट 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। फर्स्ट इज कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल में दोनों में बहुत डिफरेंस है। कमर्शियल बिल हम सबको पता है कमर्शियल बिल क्या होता है, 11th में किया था, याद कीजिए। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर किया था अपने अकाउंट्स में, जहां आप बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल से रिलेटेड एंट्रीज करते थे। तो एक्चुअली वही है ये कमर्शियल बिल। वापसी जाइए 11th में और इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो भूल गए हैं कि मैम भूल गई 11th को, तो फिर कर ही लेते हैं इसको, कमर्शियल बिल को। तो कमर्शियल बिल क्या होता है, यहाँ पर जो कमर्शियल बिल जनरेट होता है वो कैसे होता है। एक जो सेलर होता है, अगर वो कोई अपनी गुड्स को सेल करता है क्रेडिट पे, मतलब उधार पे सेल कर रहा है, तो ऐसे में वो क्या करता है, अपने डेटर्स को, डेटर ही हो गए ना वो उसके, क्योंकि जिसको वो उधार पे सेल कर रहा है वो उसकी अकाउंट्स की बुक में उसके डेटर ही तो लिखे जाएंगे। तो जिसको वो उधार पे सेल कर रहा है वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है उसके लिए, और उस डॉक्यूमेंट पे वो लिख देता है कि यस आप इतने महीने बाद या इतने दिन बाद आप मुझे मेरा पैसा वापसी करने वाले हैं जो मैंने आपको उधार पे सेल किया है। फिर क्या करता है, जो दूसरा पर्सन है जिसने चीज़ें खरीदी हैं और जिसने उधार लिया है, तो वो क्या करता है, उस बिल पे साइन कर देता है। और बिल पे साइन करना क्या माना जाता है, बिल को एक्सेप्ट करना। तो वो उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देगा, जिसको हम बिल भी बोलते हैं, और वो वापसी किसको दे देगा, जिस पर्सन ने गुड्स को सेल किया है, ठीक है। अब एट द टाइम जब लास्ट में क्या होगा, जब वो 2 महीने या जितने महीने का बिल लिखा गया, तो 2 महीने के बाद वो जिस पर्सन ने पैसे देने हैं, जिन्होंने ख़रीदा था उधार पे, तो वो आएंगे और पैसों की पेमेंट कर देंगे और वो बिल ख़त्म हो जाएगा, राइट। ये होता है बिल। इसको हम कहते हैं ट्रेड बिल, या फिर हम ये कहते हैं कि वो जो सेल कर रहा है उसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, और जो पेमेंट करेगा या क्रेडिट पे लेके गया है जो सामान, उसके लिए वो बिल्स पेबल है, या फिर हम इसको ट्रेड बिल भी कहते हैं। अब याद करो कि ये ट्रेड बिल जो था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, इसमें एक फैसिलिटी और भी होती है। क्या फैसिलिटी होती है कि इसको बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हैं। बैंक से डिस्काउंट कैसे करा सकते हैं, सपोज जो सेल कर रहा है पर्सन, जिसने क्या किया, बिल लिखा था कि ठीक है आप मुझे 3 महीने बाद पैसे दे देना, लेकिन उस पर्सन को पहले ही ज़रूरत पड़ गई पैसे की, पर पैसे तो उसको 3 महीने बाद मिलने वाले हैं। तो ऐसे में वो चाहे तो बैंक जाकर बैंक से अपने बिल को डिस्काउंट भी करा सकता है। डिस्काउंट कराने का मतलब ये है कि बैंक जाएगा, वो अपने बिल को देगा और बैंक थोड़ा से पैसे अपने काट के, क्योंकि उसको भी तो चाहिए अपने फ़ायदा, तो थोड़ा सा पैसा काट के आपको कुछ बिल रिसीवेबल के अमाउंट जो होगा वो आपको वापसी कर देगा, उस बिल का दे देगा, पैसे दे देगा, और टाइम पे वो वहाँ से पैसे ले लेगा जिस पर्सन से उसने पैसे लेने थे। वो बैंक का काम रहा जो उसने लेने हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेलर है, जो क्रेडिट सेल कर रहा है, उसको ये फैसिलिटी मिल गई कि वो चाहे तो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है अपना बिल, मतलब कैश को ले सकता है टाइम से पहले। तो एट दैट टाइम जब वो अपने बैंक से क्या करा रहा है, डिस्काउंट करा रहा है, तो फिर वो बिल क्या बन जाता है, कमर्शियल बिल। तो हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल बिल। तो कमर्शियल बिल ये फैसिलिटी दे रहा है सेलर को कि वो टाइम से पहले कैश को ले ले या टाइम से पहले फाइनेंस को अरेंज कर ले या पैसा उसको मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल बिल। तो हम सबको पता है कमर्शियल बिल क्या है इस टाइम, और क्लियर भी हो गया है। और कमर्शियल बिल की फिर से हम बात करते हैं, मैच्योरिटी पीरियड क्या रहती है, 3 महीने तक। एक्चुअली जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ते थे 11th में, तो आपने नोटिस किया होगा 2 मंथ्स 3 मंथ्स 2 मंथ्स 3 मंथ्स का बहुत टाइम देता था, जिसमें हम ग्रेस पीरियड भी करते थे, प्लस करते थे ग्रेस डेज को। तो ये
मैक्सिमम या फिर मोस्टली ये 3 मंथ्स तक के लिए ही टाइम होता है जो ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है, जो उधार दिया जाता है या बिल बनाए जाते हैं, तो ये मोस्टली कितने के लिए हैं, ये 3 महीने तक के लिए। और तीसरी चीज़ हमें इसमें क्या याद रख सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि इसको किसी भी तरह किसी भी टाइम एंड्रोज किया जा सकता है। पढ़ के आए हैं हम, एंड्रोजमेंट ऑफ बिल पढ़ते थे, तो उसमें क्या था, अपने बिल को किसी भी पर्सन को दे दीजिए तो वो उसी का ही हो जाएगा। ऐसे होता था ना, सपोज़ मुझे किसी को पैसे देने हैं, उस सेलर को किसी को पैसे देने हैं, तो वो बिल उठा के उस पर्सन को दे देगा, तो फिर टाइम पे, मैच्योरिटी टाइम पे उसको पैसा मिल जाएगा। तो इसका मतलब बिल को क्या कर सकते हैं, हम दूसरे पर्सन को भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको एंडोर्स कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो कमर्शियल बिल क्या है? कमर्शियल बिल एक शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इजीली आप इसको नेगोशिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल, अभी हम पढ़ के आए हैं क्रेडिट सेल के टाइम ही इसको जनरेट किया जाता है। थर्ड इज ट्रेड बिल व्हेन एक्सेप्टेड बाय द बैंक। देखो, जब जनरेट किया जाता है तो इसको हम ट्रेड बिल बोलते हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम इसको बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं कमर्शियल बैंक से, तो फिर ये हमारा कमर्शियल बिल बन जाता है, क्योंकि हमें ये फाइनेंस प्रोवाइड करा देता है टाइम से पहले, तो इसको बोलेंगे हम कमर्शियल बिल। द नेक्स्ट इज, ये कितने तक मोस्टली हम लोग इसको करते हैं, जनरेट करते हैं, मोस्टली 3 मंथ्स के लिए जनरेट किया जाता है, तो वेरी इजी। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अब ये कौन इशू कर रहा है? ये कर रहे हैं डिफरेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिफरेंट बैंक्स जो क्या करते हैं, आपके डिपॉजिट को लेते हैं और फिर बाद में उसको उधार दूसरे लोगों को देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यही काम करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IDBI, ICII, IFCI हो गया, SIDBI हो गया, तो ये सब भी बैंक की तरह ही होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये लोग भी क्या करते हैं, लोगों को डिपॉजिट रखते हैं और फिर बाद में दूसरे लोगों को उधार देते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मार्केट में क्रेडिट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब लोगों को लोन चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन डिपॉजिट इतने नहीं होते कि जिससे कि उस लोन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। अब हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा तो कमाना चाहता है, अब डिपॉजिट है नहीं, लोन कहाँ से देंगे वो लोगों को, तो फिर वो क्या करते हैं, वो हेल्प लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं लोगों को, लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदते हैं, इससे उनके पास क्या आता है, पैसा आता है। तो अब उनके पास पैसा आ गया, अब वो ईजिली दूसरे लोगों को इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं। या फिर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ तो ये कौन इशू कर रहा है, ये इशू करते हैं कमर्शियल बैंक और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको पैसे की ज़रूरत है, बहुत टाइट लिक्विडिटी चल रही है। टाइट लिक्विडिटी का मतलब उनके पास बहुत ही कैश की कमी चल रही है, लेकिन लोन की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे टाइम पे वो उसको पूरा करने के लिए मार्केट से या फिर पब्लिक से पब्लिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। तो पब्लिक खरीदे, आप या मैं जैसे लोग खरीदे, कोई ऑर्गेनाइजेशन को खरीदे, कोई इंस्टीट्यूशन खरीदे, कोई भी खरीद सकता है इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। थोड़े टाइम के लिए इशू किया जाता है जब तक कि उनकी टाइट लिक्विडिटी चल रही है, उनके पास पैसे की कमी चल रही है, फिर उसके बाद सबको वापसी कर दिया जाता है। एक और चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे बेटा, ये भी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ, जिसमें हम फेस वैल्यू से कम पे इशू करते थे, लेकिन जब वापसी करते हैं तो पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टर को वापसी करते हैं, तो इससे जो उनका अमाउंट होता है, जो बीच का अमाउंट होता है, वो उनकी इनकम हो जाती है, राइट। तो चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम इजीली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज मैंने लिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मैं चाहूँ तो किसी और को भी इसको दे सकती हूँ, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, लेकिन एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि जब मैंने ख़रीदा तो मैंने किसी और को दे दिया, नो। आफ्टर 45 डेज़, मतलब 45 दिन तो रखेंगे आप अपने पास, और उसके बाद एक लिमिट है, उसके बाद ही आप किसी को दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि 45 डेज़ तक तो रखिए अपने पास, उसके बाद आप किसी को भी दे दीजिए। 45 डेज़ याद करना ज़रूरी नहीं है, ये नहीं आता, और एक ऐसे ही समझाने के लिए है, बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको नेगोशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IDBI, IFCI, लाइक बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, SIDBI है, तो इन सबको पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट इज़ 91 डेज़ to 1 ईयर।
ये याद रखना पड़ेगा। 91 डेज से लेकर 1 ईयर तक के लिए इशू किया जाता है। वही बात होगी 1 ईयर से कम, लेकिन याद रखना पड़ेगा 91 डेज टू 1 ईयर तक के लिए इशू करते हैं। देन अभी मैंने आपको समझाया इशूड एट डिस्काउंट, लास्ट 2 वीडियोस में भी कर रहे हैं हम लोग डिस्काउंट पे कैसे इशू किए जाते हैं। जैसे मैंने 0 कूपन बॉन्ड आपको समझाया था, फेस वैल्यू से कम पर इशू करते हैं, लेकिन जब पैसा देते हैं तो पूरी फेस वैल्यू दे देते हैं इन्वेस्टर को। डिपॉजिट ग्रोथ रेट, ये कब इशू किए जाते हैं? व्हेन इट इज़ इशूड व्हेन डिपॉजिट ग्रोथ रेट इज़ लो। जब लोग डिपॉजिट कम कर रहे हैं बैंक्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, लेकिन लोन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एंड डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ हाई, लोन लेने वाले ज़्यादा हैं, डिपॉजिट करने वाले कम हैं। बैंक उसी डिपॉजिट से तो ही लोन देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस डिपॉजिट है नहीं, तो ऐसे में लोन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें? तो इसीलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके पैसा अरेंज किया जाता है, उसी को फिर इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी कमाई भी करते हैं और इन्वेस्टर भी अपनी कमाई करते हैं, राइट। चले ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो गए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर एंड लास्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कंफ्यूज मत होना कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर में से, बस ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने पेपर की जगह बिल लिख दिया तो हो गया गलत काम, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो छोटी सी वीडियो थी और यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो गया टॉपिक। ये तो नेचुरली बात है, कम पढ़ना तो बच्चों को अच्छा लगता है, मैम थोड़ा सा कम पढ़ाइए या मैम बस करिए, बस और नहीं पढ़ना, लाइक ये तो मैं सुनती हूँ बहुत ज़्यादा, बस मैम बस मैम। तो देखो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, इसलिए लाइक भी करनी है सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।